प्रीत मैं जा रहा हूँ। कन्हैया ये प्रीत की चिल्लाने की आवाज कैसे आ रही है? भैया आप जा रहे हो? आप गए नहीं अभी तक, आप जाओ ना। हाँ छोटे, मैं जाता रहा हूँ, लेकिन ये प्रीत की चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, भाभी की आवाज। भाभी ना नहाने गई है बाथरूम में, मुझे लगता है ना उन्होंने कॉकरोच देख लिया होगा, इसीलिए डर के मारे चिल्ला रही है। आप फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगा यहाँ पे, आप आराम से ड्यूटी करो। क्या ये प्रीत भी, इसको पता है कि मैं फौज में जा रहा हूँ और 1 साल बाद लौटूंगा, तो इसको नहाना अभी जरूरी था। कोई बात नहीं भैया, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, इससे बड़ी बात क्या है। आप पहली बार ज्वाइन करने जा रहे हो और लेट जाओगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए आप जाओ, बेफिक्र रहो घर के बारे में। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। क्यों री, तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है? मैंने तुझे 1000 बार मना किया था, क्यों रोक रही थी मेरे बेटे को फौज में जाने से? मम्मी जी, मैं फिर क्या करूं? मुझे पता है ना आप कन्हैया के जाने के बाद मेरे साथ कैसा सलूक करती हैं। और क्या, हम तेरी यहाँ पर आरती उतारे? पता नहीं इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है जो मेरा बेटा इसकी सारी बातें मानता है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया उनके साथ, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि आप दोनों मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करते हो। मैंने क्या किया आप दोनों के साथ? हम तुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। देखिए देवर जी, मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने उनसे कभी प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने ही मुझसे बोला था कि ये सारी प्रॉपर्टी मैं तेरे नाम कर देता हूँ क्योंकि तू समझदार है। जबकि मैंने उनको कहा था कि अभी माँ जिंदा है तो माँ के नाम प्रॉपर्टी कर दो, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि तू समझदार है और तू ही घर की जिम्मेदारी संभाल लेगी और माँ के बाद तू और मेरा भाई तो है जो इस पूरे घर को संभालेगा। लेकिन मैंने उनसे कभी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं कहा। चुप कर, तेरे जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अमीर लोगों को फंसाकर उनसे शादी करना और उनकी जमीन जायदाद अपने नाम करवाना ही काम होता है उनका। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया आप दोनों के साथ? ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरे साथ ये सलूक तो मत कीजिए। अगर आपको मेरी नहीं पड़ी तो कम से कम इस होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ। मेरी बात है ना, कान खोल कर सुन ले। जब मेरा बेटा फौज में से आएगा ना तो सारी जमीन जायदाद हमारे नाम करवाएगी तू। हाँ, और इसके अलावा जब तक मेरा भाई फौज में है, यहाँ के सारे काम, घर के जितने काम होते हो सारे काम तू करेगी। मतलब तू हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। मैंने तुझे कितना समझाया था पर तू मानी नहीं ना। अब देख, मेरा बेटा फौज में चला गया है, अब मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ तुझे खुद पता चल जाएगा। और हम तुझे इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि तू खुद मजबूर हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे करने के लिए, समझी? ठीक है माँ जी, आप दोनों मुझे जैसा बोलेंगे ना मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। देखा माँ तूने, कैसे जब भैया थे तो हमारी बात नहीं सुनती थी, अपने आप को घर की मालकिन समझती थी। भैया के जाने के बाद इसकी सारी अकड़ निकल गई। आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी हमारे नाम। अब पड़ी पड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? घर का सारा काम पड़ा है, घर का सारा काम कौन करेगा? चल उठ और घर का सारा काम कर। माँ जी, आप तो जानते ही है ना कि मैं पेट से हूँ और ऐसी हालत में मुझसे काम नहीं हो पाता। मैं इतना सारा घर का काम कैसे करूँगी? देख, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तू प्रेग्नेंट है। अरे घर का सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? मैं तो करूंगी नहीं, तू ही करेगी। चल सारा काम कर। और मेरी बात ध्यान से सुन, अपना ज्यादा जुबान मत लड़ा, वरना ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि तू मेरी भाभी है और मेरा हाथ उठ जाए तुझ पर। और ये मेरी लात। कन्हैया बेटा, तू? माँ, क्या हो रहा है ये सब? बेटा वो, अरे चुप करो माँ, इससे पहले तुम मुझे सफाई दो, तुम्हें मैं बता देता हूँ। भैया आप जा रहे हो? आप गए नहीं अभी तक, आप जाओ ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। बेटा जैसा तू समझ रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे चुप करो माँ, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, इस घर से धक्का मार के उसे मैं बाहर निकाल देता। और माँ, क्या प्रॉपर्टी की रट लगाए बैठी हो तुम? अरे बूढ़ी हो चुकी हो तुम, तुम्हारी भजन कीर्तन की उम्र हो रही है तो भजन कीर्तन में ध्यान लगाया करो, ठीक है? और छोटे तू, अभी तूने 12वीं भी पास नहीं की है, कम से कम 12वीं तो पास कर ले, कर दूंगा मैं प्रॉपर्टी नाम तेरे। बेटा
जब तुझे अपनी जमीन जायदाद अपने पास नहीं रखनी थी तो ये कल की आई लड़की के नाम करने की क्या जरूरत थी? अब तू ही बता, रिश्तेदार और समाज वाले क्या कह रहे हैं कि देखो कन्हैया ने ना सारी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम कर दी, तू अपने भाई को और अपनी माँ को भूल गया। और बेटा अब हम इसको मारेंगे नहीं तो और क्या करें, इसकी आरती उतारें? माँ तुम्हें पता है, जब पापा की अंतिम सांसें चल रही थी, इस घर की सारी जिम्मेदारी और प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी मुझे दी थी इन्होंने। अब मैं फौज में जा रहा हूँ, कल को मुझे कुछ हो जा, मैं नहीं लौटूं, इस घर की और इस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने ये सारी जिम्मेदारी प्रीत को सौंप के जा रहा हूँ। और माँ तुम मुझे एक बात बताओ, इस घर के अंदर सबसे ज्यादा समझदार एक प्रीत ही तो है, इसलिए ये जिम्मेदारी मैंने प्रीत को दे दी। और छोटे को कुछ अभी आता भी नहीं है, और तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें पता है कि प्रीत प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी तुमने इसे धक्का दे दिया। और छोटे तुझे जरा सी शर्म नहीं आई अपनी भाभी के साथ ये सब करते हुए? अरे भाभी तो माँ समान होती है, और तुझे मैं गाँव से इसलिए लाया था, अरे मैंने सोची थी कि अपने भाई को अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छा आदमी बनाऊंगा, और तू ये सब कर रहा है? अबे तुझे शर्म आनी चाहिए। और मैंने ही गलती कर दी तुझे गांव से यहाँ लाकर। मैंने सोचा अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अच्छा आदमी बनाऊंगा, लेकिन तू गांव में ठीक था। अभी जाता हूँ और अभी के अभी तेरी टिकट कराता हूँ और तुझे गांव वापस भेजता हूँ। अरे माँ क्या कमी छोड़ी थी प्रीत ने तुम्हारे लिए? प्रेग्नेंट होने के बाद भी सारे काम करती थी ना वो तुम्हारे, और तुमने फिर भी उसके साथ जबरदस्ती की। छोड़ो, तुम दोनों के ना मुंह लगना ही बेकार है। नहीं भैया, प्लीज भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में, नादानी में भाभी को क्या क्या नहीं कह दिया। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं भाभी का ना पूरा ध्यान रखूंगा अच्छे से। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो, मुझे गाँव मत भेजो। ठीक है छोटे, आज तो मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से तूने कभी ऐसी गलती की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और माँ, आपको बुढ़ापे में ना इस घर से निकालूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, और मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपको बुद्धि दे। और हाँ, आज से ना प्रीत का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं खुद ध्यान रख लूंगा। आओ प्रीत।